उसे समझ आ चुका था कि यक्षिणी अब उसके परिवार को मारेगी नहीं बल्कि तड़पाएगी। खैर डॉक्टर ने राहुल के पिता का ट्रीटमेंट शुरू किया और फिर 2-3 दिनों बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राहुल ने अपने पिता का ख्याल रखने के लिए एक आदमी रख लिया, जो उन्हें नहलाने धुलाने से लेकर उन्हें दवा देने तक का सारा काम करने लगा। वहीं राहुल की माँ अब प्रीति से काफी गुस्से में रहने लगी थी, जिसके लिए राहुल को काफी बुरा लगता, क्योंकि इन सब में उसकी तो कोई गलती थी ही नहीं। खैर, उसके पिता को अस्पताल से घर आए हुए अभी 2-3 दिन ही हुए होंगे कि एक शाम को राहुल के भाई की पत्नी पूजा सीढ़ियों से फिसल कर गिर पड़ी। उस समय सब घर पर ही थे, इसीलिए वह लोग जल्दी से उसे अस्पताल ले गए। पूजा के सिर पर काफी चोट आई थी और इसी के साथ ही उसके एक पैर की हड्डी भी टूट चुकी थी। करीब 3-4 दिनों तक पूजा अस्पताल में ही रही और फिर उसे भी डिस्चार्ज मिल गया, लेकिन हड्डी टूटने के कारण वह भी बिस्तर पर आ गई। राहुल ने पूजा के लिए भी एक नर्स को रख लिया, जो उसके सारे काम कर देती। वहीं राहुल की माँ अब उससे बोलने लगी, इस प्रीति के पैर हमारे घर में पड़ते ही सारी खुशियां चली गईं, इसलिए कैसे भी करके इसे यहां से निकाल फेंको। ये सुनकर राहुल को काफी बुरा लगा, क्योंकि उसे पता था कि इसमें प्रीति की कोई गलती नहीं थी, और अगर उसने प्रीति को घर से निकाला तब भी यक्षिणी इतनी आसानी से उन्हें छोड़ने से रही। इसलिए वह बोला, माँ, इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। जब मेरी ही कुंडली में दोष था तब मुझे उससे दूर रहना चाहिए था, लेकिन नहीं, सब जानते हुए भी मैं इसके करीब आया, और अब मेरे की सजा आप सभी को भुगतनी पड़ रही है। यह सुनकर उसकी माँ कुछ ना बोली, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके लिए वह भी दोषी थी। उसके मना करने के बावजूद सब जानते हुए भी उसने जबरन उन दोनों की शादी करवा दी। इस बात को भूलकर वे सारे आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन यक्षिणी ये होने दे। तब न पूजा को अस्पताल से आए 4-5 दिन ही हुए होंगे कि राहुल के भाई नकुल का घर आते समय एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां उसकी जान तो बच गई, लेकिन वह कोमा में चला गया। अपने परिवार को इस तरह से देखकर राहुल की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। वह पहली बार रोने लगा था। उसे रोता देखकर प्रीति ने पूछा, क्या बात है राहुल, तुम इतना परेशान क्यों हो? मुझे बताओ, हम मिलकर इसका समाधान ढूंढेंगे। ये सुनकर राहुल बोला, आज मेरी वजह से मेरा लगभग सारा परिवार ही बिस्तर पर पड़ा हुआ है, और मेरा भाई तो पता नहीं कभी जागेगा या नहीं। अरे, अभी तो उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। अभी अभी तो उसकी शादी हुई